नमस्कार, मेरा नाम भक्तोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भक्तोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमें सोनिका चौधरी और मोनिका चौधरी की तरफ से एक टॉपिक चैप्टर मिला था। उन्हें डाउट्स था उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में। तो उन्होंने कमेंट लिखी थी कि वो ये चैप्टर पढ़ना चाहती हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम ये चैप्टर सोनिका और मोनिका के लिए पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी उसकी वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो इन्होंने कहा था कि इन्हें प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तो जिसका पहला टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। तो हर संडे हम आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस में पढ़ाएंगे। तो पहला इसमें टॉपिक आता है ये बीएससी सेकेंड ईयर का, बीएससी सेकेंड ईयर पीसीएम में है। तो इसका टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, दो वेव्स हैं हमारे पास, ये पहली वेव, ये हमारी दूसरी वेव। तो अगर किसी पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इस वेव का अपना डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसका मान लिया हमने डिस्प्लेसमेंट कितना है y1, दूसरी वेव का हमने डिस्प्लेसमेंट मान दिया y2। तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अब इसमें आगे बात होती है, ठीक है, अभी हम आपको करके दिखाएंगे इसमें। तो अब इसमें आती है कोहेरेंट वेव्स, कि कोहेरेंट वेव्स कौन सी होती हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब सुपरपोजिशन के अंदर ही आएगा। अभी हम दिखाएंगे दो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का सम, कि वेव्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या हो सकता है, यानी किस तरह उनका एडिशन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें पहले आता है कोहेरेंट वेव्स। तो बात आती है कि कोहेरेंट वेव्स होती क्या है, ठीक है। अगर दो वेव्स के बीच का, यानी कि दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है, अगर वो टाइम के साथ ना बदले तो हम उसे कहते हैं, इस तरह की वेव्स क्या कहलाती हैं, कोहेरेंट वेव्स। यानी हमने दो नीडल्स ली, ले ली, इनका हमने नाम दिया S1 और S2। दो नीडल्स ली और इन्हें हमने बारी बारी से पीरियडिकली ऊपर और नीचे किया, यानी नीडल्स को हमने ऊपर नीचे किया, दोनों नीडल्स को। तो ये दो वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। यानी ऐसे मानो पानी है, ये पहली वेव, ये हमारे पास पहली वेव है, दूसरी वेव है, दोनों को हम बारी बारी से पानी में ऊपर नीचे करते हैं। तो दोनों क्या करेंगी, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, किसी भी, ठीक है, करेंगी। तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, यानी हमने ले लिया एक पॉइंट P, यानी P पॉइंट पे जो इनका फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच का, वो बदलेगा नहीं। यानी इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे हमने ले लिया तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह दोनों सोर्स क्या कहलाए जाएंगे, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह लिया है पॉइंट, कि S1P इक्वल टू S2P, यानी इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ भी इस पॉइंट पे चेंज नहीं होगा, बल्कि कैसा रहेगा, सेम रहेगा फेज डिफरेंस, ठीक है। तो हम लेते हैं, हमने माना जो S1, ठीक है, S1 जो वेव है, ठीक है, S1 वेव ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करा y1, और जो S2 वेव है इसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करा y, और P पॉइंट पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है y। तो हम जानते हैं टोटल कितना हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने ले लिया y1 इक्वल टू, ठीक है, y1 की वैल्यू है a cos ओमेगा t। इसी तरह y2 भी कितना था, a cos ओमेगा t। तो हम अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू
y1 की वैल्यू क्या थी, a cos ओमेगा टी, y2 की कितनी थी, a cos ओमेगा टी, तो दोनों कितनी हो जाएंगी, 2a cos ओमेगा टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, 2a cos ओमेगा टी, यानी कि S1 वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कितना था, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी। इसी तरह जो S2 वेव थी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, a cos ओमेगा टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट पे कितना हुआ, दोनों का सम, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे वो ऐड हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो y1 क्या है, a cos ओमेगा टी, y2 क्या है, a cos ओमेगा टी, और दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2a cos ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हमारे पास क्या था, हमारे पास था y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है हमने मान लिया कितनी है, इसी तरह y2 था, दोनों सेम थे, y1 और y2, इसकी हमने I0 ले ली, तो इंटेंसिटी इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। ये थी एक वेव की, यहाँ पे क्या है, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अब कितना हो गया इनका मैग्नीट्यूड, 2a, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि 2a का स्क्वायर, तो I किसके बराबर हो गया, 4a स्क्वायर। तो इन दोनों रिलेशंस को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 4I0। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। पहले इंटेंसिटी कितनी थी, I0, और जब दोनों किसी पॉइंट पे मिले, हमने दोनों को ऐड किया तो कितनी होगी इंटेंसिटी उसकी, 4 टाइम्स, यानी कि 4I0। तो अगर हमारे सोर्सेज इस तरह के हैं, ठीक है, कि उसमें क्या हो जाती है इंटेंसिटी 4 टाइम्स, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी क्या कहलाया जाएगा ये, इसे हमने नाम दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार फिर से बता देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दो वेव्स का, अगर कोई वेव्स हैं दो, S1 और S2, पहली वेव है S1, उसका हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दूसरी वेव है S2, इसका है y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो किसी एक P पॉइंट पर जो टोटल इनका वो होगा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, दोनों का सम, तो y हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू a cos ओमेगा टी, y2 की a cos ओमेगा टी, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 2a cos ओमेगा टी। हम जानते हैं जो हमारे ये y1 डिस्प्लेसमेंट क्या था, a cos ओमेगा टी, तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अब जो हमारा लास्ट में आया P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कितना है मैग्नीट्यूड, 2a, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये कितना हो गया, कितने टाइम्स बढ़ी है, 4 टाइम्स। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को, यानी कि मिलने को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसमें पहला केस आता है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद लेते हैं हम दूसरा इसमें केसेस। अब हमारा इसमें पहला केस आया कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास S1 और S2, और वो वाइब्रेट कर रहे हैं फेज में, यानी दोनों का एंगल सेम है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों का पास जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है, दोनों का सेम। तो अगर सेम फेज में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो P पॉइंट पर, तो एक P पॉइंट लिया था हमने, ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यानी हमारे पास दो पॉइंट थे S1 S2, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया था कहीं भी बराबर दूरी पे एक पॉइंट लिया था P, तो क्या होगा S1P, ठीक है, यानी इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा S2P, ये इक्वल होगा n लैम्डा के, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों का S1P माइनस S2P किसके बराबर हो, n लैम्डा के, जहाँ पे लैम्डा है इसकी वेवलेंथ और n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, यानी होल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस होगा, हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
यानी इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दो कोहेरेंट सोर्सेज है हमारे पास S1 और S2, दोनों एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो पाथ डिफरेंस होगा, अगर पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा के बराबर, तो उस वक्त जो इंटरफेरेंस होगा उसे हम क्या देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, जो इसकी टोटल इंटेंसिटी होगी वो होगी 4I0, यानी 4 टाइम्स पहले के मुकाबले। इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। हमारे पास एक सोर्स है S1, ठीक है, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास S1 है, ठीक है, और नीचे हमारा S2 है। दो पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है, हमने दो पॉइंट लिए S1 और S2, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने Q। ठीक है, तो S1 से वेव यहाँ से पहुंची Q तक, और इसी तरह S2 से पहुंची Q तक यहाँ। ठीक है, और वेव इसमें दिखा रखा है, वेव इस तरह पहुंची, ठीक है, और यहाँ पे भी ये दोनों सेम फेज में, यानी पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, यहाँ भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये इस तरह पहुंचती है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ये भी इस तरह, ठीक है, पहुंच गए। तो इसने साइकिल ली S1Q, इसका पाथ लेंथ कितना था, 7 लैम्डा, और इसकी पाथ लेंथ कितनी आई S2Q की, ये आई 9 लैम्डा। यानी S2 से Q तक पहुंचने में 9 साइकिल्स का टाइम लगा, और S1 से Q तक पहुंचने में 7 लैम्डा। तो लैम्डा का क्या मतलब है, ये होती है वेवलेंथ, यानी कि इसका अगर हम देखें इस मैक्सिमम, यहाँ से ये हमारी वेव 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इस मैक्सिमम पॉइंट से इस मैक्सिमम पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, दोनों क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। तो ये 7 लैम्डा का टाइम इसने लगा डिस्टेंस, इसने 9 लैम्डा डिस्टेंस कवर की। तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S2Q, यानी इसमें S2Q माइनस S1Q, पाथ डिफरेंस कितना आ गया इसमें, ये आया 2 लैम्डा। यानी कि ये किस फॉर्म में है, S1P माइनस S2P इक्वल टू N लैम्डा, इसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, और अगर हम वैसे देखना चाहें तो Y1 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, Y1 इक्वल टू A cos ओमेगा t, और ये जो दूसरी साइकिल है ये वाली, ये 9 टाइम्स, ठीक है, यानी कि उससे पहले ही पहुंच गए कितने टाइम, दो फालतू हैं, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Y2 एक साइकिल में कितनी एंगल कवर करता है, 0 से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक कितनी, ये इसका फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, और दो साइकिल का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा 4 पाई, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई, क्योंकि 4 पाई ये पहले, ठीक है, यानी ज़्यादा है, इसमें टाइम लगा। तो ये, और फॉर्मूला अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A cos ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में है। ठीक है, और इनका पाथ डिफरेंस क्या है, n लैम्डा की फॉर्म में है। तो ये इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 4I0। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है उजाला। ठीक है, यहाँ जहाँ दो वेव्स मिलेंगी और इस तरह का रिलेशन हो तो वहाँ पे हमें चांदना दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड देख रहे हो तो कहीं पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, कहीं डार्क। तो जो ब्राइट स्पॉट है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेव्स आ रही हैं, यानी दो बल्ब जले हुए हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दोनों की तरफ से वेव्स आ रही हैं, तो जहाँ पे उनका फेज डिफरेंस सेम है वहाँ पे आपको चांदना दिखाई दे रहा है, ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे उनका फेज डिफरेंस ये नहीं है वहाँ पे आपको डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे, अभी हमने की कंस्ट्रक्टिव, अब हमारा इसी में है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब होगा, अगर हम, यानी फिर से वही है, ठीक है, ये सेकंड केस है हमारा, कि अगर हमारे पास दो फेज हैं इस तरह, केस सेकंड है हमारे पास, यानी अगर हमारे पास क्या है, इस तरह है, यानी P पॉइंट P इस तरह है, सच दैट कि उनका जो पाथ डिफरेंस है, यानी कि इस बार क्या है
उनका जो पाथ डिफरेंस है वो कैसा है, S1P माइनस H2P कितना है, n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, इस फॉर्म में है। पहले किस फॉर्म में था, n लैम्डा, इस बार है n प्लस 1/2 लैम्डा, जहाँ पे n की वैल्यू है 0, 1, 2 इस तरह। ठीक है, तो इस तरह जो इंटरफेरेंस होगा उसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कैसा होगा ये, यहाँ पे हमें अंधेरा दिखाई देगा, इसे हमने नाम दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कहेंगे इसे। और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, 0, यानी वहां पे क्या होगा, अंधेरा। इंटेंसिटी पहले में कितनी थी, 4 टाइम्स, और ये इंटेंसिटी हो जाएगी 0। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास, ठीक है, यहाँ S1, यहाँ पे S2, और एक पॉइंट ले लिया हमने R यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से साइकिल चली, यहाँ पहले नेगेटिव, फिर इस तरह होती हुई पहुंची, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पहले इस तरह चली गई आउट ऑफ फेज। ठीक है, यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा S1R 7.5 लैम्डा डिस्टेंस रही, और S2R रही माइनस, ये हुई 7.25, ये 9.75, और ये थी हमारी 7.25 लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस देखें, S1R माइनस S2R, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आया, इनका पाथ यानी फेज पाथ डिफरेंस आया 2.5 लैम्डा, यानी किस फॉर्म में है, n प्लस 1/2 की फॉर्म में है। तो इसमें क्या होगा, पहले अगर हम देखें y1 कितना होगा, y1 अगर हम मान लें a cos ओमेगा t, तो इसमें क्या हुआ है, ये थोड़ा पहले पहुंच गई, यानी कि ये अगर 9.75 लैम्डा इसमें वो लगा डिस्टेंस कवर की, तो ये बहुत ही पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कम टाइम लेगी, मतलब तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 2, यानी लैम्डा तक कितनी एंगल बनता है, 2 पाई का, और 2.5 तक यानी 2, हमने देखा था 2 लैम्डा में 4 पाई का, और 2.5 में ये हो जाएगा 5 पाई का। तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 5 पाई। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या से हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी। अब अगर हम दोनों को सम कर दें, y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये होगा a cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी, ये हो जाएगा 0। तो आंसर क्या है इसका, 0। यानी इस केस में क्या हुआ, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो कैसी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा कैसा होगा, 0, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, 0। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, कि अगर किसी पॉइंट पे दो वेव्स हैं, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर किसी पॉइंट पे हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम उन दोनों का सम कर देंगे। अगर दोनों वेव्स हमारी सेम फेज में हैं तो उस तरह का इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनके बीच रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, वहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। जबकि अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस सेम ना हो तो क्या हुआ, अगर पाथ डिफरेंस किस फॉर्म में हो, S1P माइनस S2P इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, तो उसमें कैसा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस वक्त जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई रह गया हो या फिर आपको कुछ समझना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करनी बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज ठीक है स्टूडेंट्स, कल संडे को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।